कोरोना महामारी के समय झारखंड में रोजगार की स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। झारखंड की सबसे बड़े कपड़ा मिल ओरिएंट क्राफ्ट बंद हो गई है। कंपनी की 2 यूनिट में कार्यरत 4,800 कर्मचारी बेरोजगार हो गए। वहीं राज्य की कई दूसरी कंपनी भी अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी में है। बीजेपी के साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है। बीजेपी सांसद ने कहा, सरकार पूरी तरह से डिरेल्ड हो गई है। मोमेंटम झारखंड के बाद झारखंड में जो फैक्ट्री लगी थी उसमें से एक कंपनी ओरिएंट क्राफ्ट भी थी। 2400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले इस कंपनी ने फैक्ट्री की दोनों यूनिटों में ताला लगा दिया है। झारखंड की कई दूसरी कपड़े की मॉल भी अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में बड़े तामझाम के साथ ओरिएंट क्राफ्ट की स्थापना हुई थी। रांची में इस कंपनी की 2 यूनिट लगी थी। एक यूनिट ओरमांझी के इरबा में और दूसरा खेलगांव में लगा था। यहाँ के बने कपड़े 7 समंदर पार जाया करते थे। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन सहित 1 दर्जन यूरोपीय देशों में यहाँ के बने कपड़ों का एक्सपोर्ट होता था। लेकिन कोरोना महामारी के बीच यह कंपनी की हालत अचानक खस्ता हो गई। लॉकडाउन में कई कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए मना कर दिया गया है। कंपनी का कोई भी अधिकारी इस मामले में बोलने से कतरा रहा है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इस मामले से सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की। वहीं बीजेपी सांसद ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, जिन अपेक्षाओं के साथ नई सरकार बनी थी और वो नई सरकार से ने वादा किया था कि रोजगार देंगे, रोजगार तो छोड़ दो, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया, कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आप देखो कि जो उद्योग चल रहे थे भाजपा के शासन में, जो कपड़े के बड़े बड़े उद्योग लगे, जूतों के उद्योग लगे, शीशे का उद्योग लगा, अब सबके शटर डाउन हो गए। लोग जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ तक कि वो रात के अंधेरे में अपनी बड़ी बड़ी मशीनें शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्यों? यहाँ पे पूरी तरह अव्यवस्था हो गई है। रोजगार देने की बात तो छोड़ दो, जो रोजगार थे, आप 5,000 बोल रहे हो ना, 5,000 नहीं, अगर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखो, लगभग 15 से 20,000 लोगों का रोजगार छिन गया। सरकार का कोई एजेंडा नहीं है, सरकार के एजेंडे से पूरी तरह विमुख हो चुकी है और झारखंड पूरी तरह डिरेल हो चुका है। ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी में जून तक उत्पादन हुआ और जुलाई से कंपनी बंद कर दी गई। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को फैक्ट्री आने से मना कर दिया गया। जून के महीने में लॉकडाउन के वक्त भी कंपनी ने कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। इसको लेकर कंपनी के बाहर कामगारों ने काफी हंगामा भी खड़ा किया था। अब मैनेजमेंट के लोग भी दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल सरकार की तरफ से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी बंद है। ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी के सीईओ सौरभ सहगल ने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि कंपनी को सरकार की तरफ से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बंद कर दिया गया है। यह राशि लगभग 33 करोड़ है। दरअसल टेक्सटाइल नीति के तहत झारखंड के एक व्यक्ति को कंपनी में रोजगार देने पर सरकार उस कंपनी को 5,000 से लेकर 6,000 तक की प्रोत्साहन राशि देती है। सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि कंपनी आखिर क्यों बंद हुई, इसकी विभागीय समीक्षा होगी। देखिए, ओरिएंट क्राफ्ट द्वारा भी तो कोई मुझे सूचना नहीं है। जब इस तरह की बातें प्रकाश में आई है तो इस मामले को जांच करवाते हैं और जांच में जो सत्य पाया जाएगा, तो टेक्निकल फॉल्ट क्या है, बंद होने का कारण क्या है, कितने मजदूर वहाँ काम करते हैं, कितने लोग बेरोजगार हुए, इन सभी विषय पर विभाग इस पर समीक्षा करेगी और उस पर अग्रसर कार्रवाई करेंगे आगे। क्या नियमतः विभाग को भी सूचना देना है अगर कोई फैक्ट्री बंद होना है तो? देखिए, अभी तक न विभाग को कोई सूचना है और ना विभागीय मंत्री होने नाते मुझे भी सूचना है। लेकिन जब बात प्रकाश में आ गई है तो इस मामला को हम दिखवाते हैं। ओरिएंट
क्राफ्ट की तर्ज पर झारखंड में कपड़े की कई दूसरी कंपनियां भी अपने सामान समेटने की तैयारी में हैं। अरविंद मिल्स और किशोर एक्सपोर्टर्स ने अपने कर्मचारियों में भारी मात्रा की कटौती की है। अब देखना है राज्य की हेमंत सरकार इस मामले में कौन सा कदम उठाती है, जिससे राज्य से बाहर जा रही कंपनियों के पांव थम सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।